रे सुन चंदर दत्त क्या जकर करूं एक झूल गालरी बड़म मेरा दो झूले दो अजोटे तेरी और खड़ी थी जड़े में तेरा चंद्र दत्ते चक्र करूं एक झूल गालरी बड़ में दो झूले दो झोटे तेरी और खड़ी थी जड़े में तेरा चंद्र दत्ते चक्र करूं एक झूल गालरी बड़ में जोर जोर छोटे देरी गलर चाटा पर पद्मावत के रूप हुस्न पे मोटा कटरिया चाड़ा एकवा अपूर छबिली था जिनका ढंग नेरा एकवा अपूर छबिली जिनका ढंग नेरा पर शिष्य की जो पलक के लगे शिष्य की जो पलक के लगे उसके भूरे भूरे धर्म में दो झूले दो झोटे तेरी और खड़ी की जड़े में चक्कर करूं झूल गालरी बड़ में दो झूले दो झोटे तेरी और खड़ी की जड़े में दो झूले दो झोटे तेरी और खड़ी की जड़े में खटक ये सक्का मानस कैद जीले पर भूख लगे ना प्यास लगे उनके सुन का बोल रसीले उड़ते पंछी घायल कर दे तेरे पन्ने नैन कटीले और उड़ते पंछी घायल कर दे तेरे पन्ने नैन कटीले पर पुतली कमर पे लच के लगे पुतली कमर पे लच के लगे गाड़ी कैसी फर दो झूले दो झोटे तेरी और खड़ी जड़े में चक्कर करूं झूल गालरी बड़ में दो झूले दो झोटे तेरी और खड़ी जड़े में दो झूले दो झोटे तेरी और खड़ी जड़े में
आशा गली आख्या के मशाई और हसली कंठी मारा कलम में खूब सजाई कन्ना के माँ अटंडे बाई माथे बिंदी लाई कन्ना के माँ अटंडे बाई माथे बिंदी लाई और चील हर ने टांगे ले जा चील हर ने टांगे ले जा जड़ मोती चमक लड़ में दो झूले दो झूले दे और खड़ी थी जड़े में संदर दस के चक्कर करूं झूल गालेरी बड़ में दो झूले दो झूले दे और खड़ी थी जड़े में दो झूले दो झूले दे और खड़ी थी जड़े में शेरी लक्ष्मी चंद का दुख दर्दा के लक्ष्मी चंद का दुख दर्दा के दो से बोल भजे अपना मरने जगत की हंसी कहे बड़े बड़े पर थारा मारा राम बरोबर ही चरण चूम लो के सुन कहने करवा जो इस छोरी गला फेरे सुन कहने करवा जो इस छोरी गला फेरे कह जाट मेरे संग रोग कटा जाट मेरे संग रोग कटा जब छम छम हो बजर मेरा वे तो झूले और खड़ी की जड़े में संदर दस के चक्कर करूं झूल गालेरी बड़ में दो झूले दो झूले दे और खड़ी की जड़े में दो झूले दो झूले दे और खड़ी की जड़े में। राम राम भाइयों, नरेंद्र अग्नि सेंटर चैनल पे स्वागत है दोस्तों। और लगभग 10 से 12 दिन हो गए शायद कोई बड़ी वीडियो रागनी की डले हुए अपने चैनल पे, क्योंकि बीच में शॉर्ट डाली थी और वो भी 2 होगी, बीच में लालच हो गया है। एक बहुत पसंद करी भैया ने, मीरा बाई के किस्से की जो राज किशन की रागनी डाली थी उसकी पहली कली की शॉर्ट वीडियो बनाई थी और उस पर लगभग 5.5 लाख भी हो चुके। तो ऐसी बात नहीं कि दर्शक नहीं है, श्रोता नहीं है रागनियों के, अच्छी बातों को सुनने वाले आज भी बहुत हैं। लेकिन क्या हुआ कि वो सेटिंग नहीं बन पाती, जो जरिया जिस तरीके से लोगों तक वह पहुंच सके वो बात कोशिश नहीं हो पाती। लेकिन करी थी इस बार और भाई ने बहुत लाइक करी, सब ने पसंद करी। वह इतनी ज़्यादा कि उसने धूम मचा दी, रिकॉर्ड बना दिया अपने चैनल पे। 5.5 लाख व्यू 2 दिन के अंदर उसने खींच लिए। तो दोस्तों ऐसे ही प्यार प्रेम बनाए रखो, न्यू इनका प्रचार करते रहो। इसे तो मेरा पटाखा कि भाई अपने कलाकार कितने ज़बरदस्त हुए और कवि कितने अच्छे हुए, उन्होंने कितनी अच्छी सामाजिक बात लिखी। आजकल के गाने में बहुत कम मिले को सुनने का शब्द, पूरा गाना तो छोड़ो, कोई शब्द भी थे आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन रागनियों की जहाँ तक बात है, इतनी अच्छी रागनी सुनने को नहीं मिलती। तो कोशिश रहेगी भाइयों कि आपने इसी प्रकार रागनी सुनवाते रहे। बात करें आज की रागनी की, हरियाणा के जाने माने दंगली कलाकार जिन्होंने एक वक्त उस टाइम के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के सामने भी अपनी प्रस्तुति दी थी, बाबूराम दैया जी। बिल्कुल भाइयों, मुंबई जाके भी गा के आए थे रागनी और
उनके भी बहुत रिकॉर्ड रहे हैं और बहुत दमदार आवाज़, और वैसी ही दमदार थी ये रागनी। पद्मावत के किस्से की रागनी शहीद कवि फौजी मेहर सिंह जी की रचना। चंद्रदत्त के जिक्र करूं झूल गालरी बड़ में, दो झूलें दो झूठे देरी और खड़ी थी जड़ में। एक बार किसी चैनल पर वीडियो देखी थी, उनने यह रागनी दो कलाकार की आवाज़ में उठाई, राजकिशन जी की और बाबूराम की, और फिर प्रेम देहाती की सुना के, और ये कहा कि भाई देखो इन कलाकारों ने छाप काटनी शुरू करी, ये रागनी तो किसी और की है। तो भाइयों बात सिर्फ इतनी है, अगर ये किसी और की है ना तो शहीद कवि फौजी मेहर सिंह जी के नाम से ये छपी हुई क्यों? उसको आप बंद क्यों नहीं करवाते किताब को? आप वहाँ कानूनी लड़ाई नहीं लड़ते, सिर्फ कलाकारों को टारगेट करते हो। बड़ा आसान है, पीढ़ी दर पीढ़ी गाते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, वही इन्होंने आगे गाया है। आपको किसी को लगता है कि भाई छाप गलत हो तो आप कानूनी लड़ाई लड़ो, कलाकारों को बदनाम कर रहे हो। इनको तो जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो अपने पुश्तैनी मिली ना वो गाई इनने, इनके लिए मेहर सिंह की थी, आज भी मेहर सिंह की है, और जब तक उनकी किताब में छपी हुई है वही मेहर सिंह की रागनी है। तो हमारे लिए तो ये मेहर सिंह जी की रागनी है। और बाबूराम जी की आवाज़ में देखो बहुत ज़बरदस्त गा रखी थी, तर्ज भी बहुत ज़बरदस्त थी। तो आपने किसी लागी रागनी कमेंट ज़रूर करियो, और कोई डिमांड है भाइयों उन्हें भी कोशिश रहेगी पूरी करें। लिख भी रहा हूँ, नोट भी करता हूँ साथ के साथ। और भाई बहुत लाइक करे हैं तो प्यार प्रेम बनाए रखो, जुड़े रहो। एक और रागनी लेके फिर मिलेंगे। राम राम दोस्तों।